पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 4 दिनों के दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे। प्रदेश सरकार पर किया सियासी हमला, कहा बीजेपी सरकार कर रही है दबाने छिपाने की राजनीति। जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर माहौल बनाने पर विद्यार्थियों ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को कहा शुक्रिया, छिंदवाड़ा में एजुकेशन क्रांति आप लाए। कोरोना के दौर में आने वाली भुजलिया और मोहर्रम को लेकर शांति समिति बैठी, प्रतीकात्मक रूप से ही मनाने पर सहमति। और पूर्व सीएम कमलनाथ ने निजी कार्यक्रम में भी की शिरकत, शहर में हल्दीराम एक्सप्रेस का किया शुभारंभ। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 4 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे। हेलीकॉप्टर से अपने निज निवास शिकारपुर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का भव्य स्वागत किया गया। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस बार 15 अगस्त को जिला कांग्रेस मुख्यालय पर पहली बार ध्वजारोहण करेंगे। शिकारपुर में मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में सत्ता पक्ष पर विधानसभा न चलने देने का आरोप लगाया। कहा शिवराज सरकार की शुरू से ही मंशा नहीं थी कि विधानसभा चले। पूर्व सीएम ने आरोप लगाया कि अपनी जवाबदेही से बचने के लिए वे शुरू से ही ऐसा माहौल बना रहे थे कि सदन न चले। कमलनाथ ने साफ कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा में बाढ़ राहत सहित कई मामलों पर चर्चा होनी थी, इससे बचने के लिए सरकार ने जानबूझकर सदन नहीं चलने दिया। संसद चलाना हो या विधानसभा चलाना, यह सरकार की जिम्मेदारी होती है। संसद चलाना और विधानसभा चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। विपक्ष से बात करके, तालमेल बना के, बीच का रास्ता ढूंढ के। इस दफे विधानसभा शुरू से ही उन्होंने 4 दिन की ही बुलाई, उससे उनकी नीयत समझ सकते हैं। एक दिन जाना था श्रद्धांजलि में, नीयत साफ थी, इसका मतलब केवल 3 दिन। और बाढ़ के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, यूरिया का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, कोविड का मुद्दा है, और 3 दिन रखे। उस 3 दिन में चाहते थे बजट भी पास कर देंगे, जो इंटरिम बजट होता है उसको भी पास कर लेंगे। नीयत स्पष्ट थी कि वे नहीं चाहते थे कि उनकी किसी बात का खुलासा हो। ये दबाने की और छिपाने की राजनीति जो ये करना चाह रहे हैं, जिससे सोचते हैं कि जनता गुमराह हो जाएगी, ये सामने दिखा इस विधानसभा में। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सवाल किया कि उनकी सरकार में आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित की गई थी, आपने क्यों उसे रोका? हमने इसका प्रदेश सरकार से जवाब मांगा, पर राज्य सरकार किसी भी मसले पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। और मैंने मांग रखी, पहले दिन मैंने मांग रखी, आदिवासी दिवस को क्यों आपने बंद किया? आदिवासियों का सम्मान, आदिवासी तो सम्मान का भूखा है। आदिवासी दिवस के लिए हमारी सरकार ने छुट्टी डिक्लेयर करी थी। ये अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है, हमने छुट्टी डिक्लेयर करी थी। हर ब्लॉक को पैसा दिया था कि वे ये त्यौहार अच्छी तरह मनाएं। दूसरे दिन मैंने कहा कि हमने स्थगन प्रस्ताव मूव करें, आप उसमें से एक स्वीकार कर लीजिए। वो कह सकते थे कि स्थगन के रूप में नहीं, किसी और रूप में ले आइए, कोई चीज़ स्वीकार नहीं। और जो हमने ध्यान आकर्षण दिए थे, कम से कम 20 ध्यान आकर्षण थे, कोई स्वीकार नहीं। तो करें क्या? हम क्या सजावट के लिए बैठे? इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय के बीच चर्चित भुट्टा पार्टी पर भी पूर्व मुख्यमंत्री ने तंज किया। अगर भुट्टा से ये एकजुट हो सकते थे तो इनको लड्डू पार्टी अब देनी चाहिए, शायद उससे और नजदीक हो जाए। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने 4 दिवसीय प्रवास के दौरान इस बार छिंदवाड़ा कांग्रेस मुख्यालय पर आजादी की सालगिरह के मौके पर ध्वजारोहण करेंगे। उनके साथ सांसद नकुल नाथ भी होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में शिक्षा क्रांति का जो पौधा लगाया था, अब वह बढ़ चुका है। कोटा की प्रतिष्ठित कोचिंग फैसिलिटी अब छिंदवाड़ा में भी उपलब्ध है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जिले के विद्यार्थियों के लिए मददगार साबित होगी। होटल द करण में आयोजित एक समारोह में जिले के विद्यार्थियों ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने पिछले 40 सालों में जिले को हर क्षेत्र में बड़ी पहचान दी है और अब
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए छिंदवाड़ा में बेहतरीन मौके उपलब्ध कराए हैं। उसके लिए मैं पूरे छिंदवाड़ा जिले की ओर से, बच्चों की ओर से, अभिभावकों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोटा जैसी इतनी महंगी फैकल्टीज आपने छिंदवाड़ा में आपको लाके दी, उसका मैं आपके लिए बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। आदरणीय सर, यहाँ पे आप पहले की मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन छिंदवाड़ा के लगातार पिछले 40 वर्षों से मुख्यमंत्री थे, हैं और आगे भी रहेंगे। आपने पिछले 40 वर्षों से लगातार छिंदवाड़ा जिले के युवाओं के लिए हर विषय में बहुत सारी चीजें करी है, चाहे वो शिक्षा जगत में हो, चाहे खेल जगत में हो, हर किसी में। आदरणीय साहब, यहाँ मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ बीएससी से, चूंकि आर्थिक स्थिति कमजोर रहने के कारण मैं अपना पीजी नहीं कर पाया था। आदरणीय साहब, यही स्थिति यहाँ पे जैसे कि आदेश सर ने बताया है कि 15 विद्यार्थी की और है, ऐसे उनके पेरेंट्स लोगों की भी है, लेकिन आपके कारण आज मैं एमबीए में एडमिशन ले पा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, जिस तरीके से आपने आपका भरोसा और विश्वास से हम लोगों को ये मौका दिया है, हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ इस भरोसे को पूरा करेंगे और आने वाले समय में छिंदवाड़ा को और आपका नाम रोशन करने की कोशिश करेंगे। सर, मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी जो आपने हमारे छिंदवाड़ा में इतनी अच्छी कोचिंग की फैसिलिटी अवेलेबल कराई, इसके लिए बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। छिंदवाड़ा से मैं पतालेश्वर, मैं कमलनाथ जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि छिंदवाड़ा जैसे शहर में उन्होंने इतने बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्थापन किया और इतनी अच्छी फैसिलिटीज हमको दिलाए, साथ ही साथ इतने अच्छे टीचर्स से हमें एजुकेट करा रहे हैं। मैं कमलनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। छोटी सी बात कि कमलनाथ जी हमारे छिंदवाड़ा के फादर है, ही इज द फादर ऑफ छिंदवाड़ा, हम उनको ऐसा कह सकते हैं, मतलब कि बहुत थैंक यू। शहर में हल्दीराम जैसी प्रतिष्ठित कंपनी ने अपना आउटलेट शुरू किया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुरुवार को हल्दीराम छिंदवाड़ा प्रतिष्ठान का शुभारंभ किया। इस मौके पर हल्दीराम फूड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड नागपुर के चेयरमैन शिव किशन अग्रवाल और कंपनी के डायरेक्टर नीरज अग्रवाल भी मौजूद थे। शहर वासियों के लिए खुशखबरी है, अब हल्दीराम की नई नई वैरायटी की मिठाइयां, नमकीन, फ्रोजन फूड, ड्रिंक्स और यूनिक आइटम छिंदवाड़ा में हल्दीराम एक्सप्रेस में उपलब्ध रहेंगे। हल्दीराम एक्सप्रेस के संचालक सचिन गुप्ता और परिवार ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जोरदार स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस मौके पर हल्दीराम के चेयरमैन श्री अग्रवाल से फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में छिंदवाड़ा को और आगे ले जाने के विजन पर चर्चा की और अपनी तरफ से सहयोग का वादा भी किया। देखिए, आप इस क्षेत्र में क्रांति लाए, ऑल ओवर इंडिया यू वर द फर्स्ट, ठीक है। अब मैं जानता हूँ आपने कैसे शुरू किया था, यू मस्ट नो, और ये क्रांति लाए, ठीक है। पर आपको यहाँ यूनिट लगाना, यू टेल मी मैं क्या कर सकता हूँ। आपके लिए चाहिए तो आप कर लो, नहीं वो तो आप कर लेंगे। तो एक बार बाबू जी आप मन बना लो कि साहब की बहुत इच्छा है, मैं कारण यूनिट लगा रही, ये तेरी जिम्मेदारी है। हाँ सर, ये बहुत आइए सर, आइए। यू सी देयर आर फ्यूचर इज फोर, मैं बता दूँ, फार्मास्यूटिकल, एजुकेशन, entertainment and food processing, not agriculture, this food processing, ठीक है, इस फूड प्रोसेसिंग 4 चीजें फ्यूचर बाकी भी है, but these are the 4. Why? और ये मेरा सब जा रहे हैं। दिल खुश कर दिया महाराज की जय हो। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज जिला शांति समिति की बैठक रखी गई, जिसमें आने वाले त्योहारों के पहले बनाई जाने वाली व्यवस्था पर विचार विमर्श भी किया गया। समिति ने त्योहारों में छूट देने की मध्य प्रदेश शासन से अपील की है।
कलेक्टर कार्यालय में जिला शांति समिति ने बैठक आयोजित की, जिसमें कोरोना गाइडलाइंस के नियमों में छूट के साथ त्योहारों को मनाने की मांग की गई। लेकिन मध्य प्रदेश शासन के इनकार के बाद जिला शांति समिति ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सारे त्योहारों को मनाने का फैसला किया। गौरतलब है कि शहर में भुजलिया और रक्षाबंधन का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, साथ ही मुहर्रम का माह भी चल रहा है। लेकिन कोरोना काल से ही सभी सामूहिक कार्यक्रम और उत्सवों पर प्रशासन ने जनहित में रोक लगाई हुई है। इस बैठक में कलेक्टर ने कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक त्योहारों को मनाने के निर्देश शांति समिति को दिए। जो है दरगाहों के बाहर लगा के कुरान खानी करने की इजाजत दी जाए और कुछ विशेष छूट और दी जाए, ऐसी ह्यूमन कमेटी समाज के मौजूद हजरात ने मांग करी। लेकिन चूंकि कलेक्टर साहब का कहना था मध्य प्रदेश शासन की हमें आदेश नहीं है और कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाना हमारी जवाबदारी है, तो इस तरह से उन्होंने बोला है कि आप सभी को कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मुहर्रम का त्यौहार मनाना पड़ेगा और इसी तरह के दिशा निर्देश उन्होंने जारी किया है और जो शासन प्रशासन के दिशा निर्देश में प्राप्त हुए हैं उसी हिसाब से मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाएगा। कोविड-19 को देख करके किसी भी सार्वजनिक या सामाजिक कार्यक्रमों में भीड़ इकट्ठा करने के लिए वर्जित किया गया है। साथ ही मुहर्रम और भुजलिया उत्सव को देखते हुए भी कोविड-19 को देखते हुए शांतिपूर्ण ढंग से उत्सव मनाने का निर्णय लिया गया, जो सभी ने एक सहमति से अपना निर्णय दिया। सभी सदस्यों ने एक मतन होकर के ये प्रस्ताव रखा कि प्रशासन एक प्रस्ताव पारित करे और मध्य प्रदेश शासन के जो प्रमुख सचिव गृह हैं और जो पुलिस के प्रमुख सचिव हैं उनको भेजा जाए कि छिंदवाड़ा की शांति कमेटी, जो उसमें तर्क ये था कि सभी आयोजन हो रहे हैं, राजनीतिक आयोजन भी हो रहे हैं, अन्य आयोजन हो रहे हैं, बाजारों में 500 लोगों की भीड़ लग रही है, तो धार्मिक आयोजनों को भी कुछ छूट दी जाए, ये मांग हमने की है और प्रशासन से अनुरोध किया है कि एक प्रस्ताव पारित करके जो हमारा मध्य प्रदेश शासन है उसको भेजा जाए ताकि वहां से कोई नई छूट या कोई नई गाइडलाइन हमको प्राप्त हो सके। कोरोना काल की शुरुआत से अब तक समाज को लगातार सेवाएं देने वाले न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के कर्मचारी आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए 12 सूत्री मांगों को पूरा करने की उन्होंने अपील भी की। न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने बड़ी संख्या में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी 12 सूत्रीय मांगे रखी। प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए उन्होंने बताया कि कोरोना काल से वे लगातार जनता को सेवाएं दे रहे हैं। ICMR के अनुसार कार्य का निर्धारित समय शाम 5 बजे तक है, लेकिन उनकी ड्यूटी रात 8 से 10 तक ली जाती है, जिससे वे अपने घरेलू कार्य और पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। इतनी सेवाएं देने के बाद भी स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोई भी शासकीय सहायता अभी तक नहीं मिली है, न ही वेतन में वृद्धि हुई है। हम सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा 24 प्रकार के जो नेशनल प्रोग्राम है वो संचालित किए जाते हैं, लेकिन शासन द्वारा हमें उपेक्षित किया जा रहा है। हमारे द्वारा कोविड का घर घर सर्वे की विगत 2 सालों से हम लोग अपनी जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं और जो सरकार द्वारा जो हमारा इंटरेस्ट आ रहा है वो हम एनएम बहनों को ना दिया जाकर CHO को दिया जा रहा है। और हम लोग सभी महिलाएं हैं और जो वैक्सीनेशन का काम है हम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है। उसका टाइमिंग जो निर्धारित है वह 9 से 5 बजे तक का है, लेकिन हमें फील्ड में कोई टाइम निर्धारित नहीं है। हमें रात में 8 से 10 बजे तक, जो सुबह 7 बजे जाते हैं तो रात से 8 से 10 बजे तक आना पड़ता है। इसके साथ साथ हमारे साथ पारिवारिक नैतिक जिम्मेदारियां हैं, जो समय निर्धारित न होने के कारण वो अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पा रहे। तो हमारे कलेक्टर महोदय जी से निवेदन है कि वो हमारा टाइम जो निर्धारित है 9 से 5, उसे जो 7 से 10 बजे तक जो लिमिट नहीं है उसको चेंज किया जाए, जिससे हम अपने पारिवारिक की नैतिक जिम्मेदारी भी अपने शासकीय काम के साथ साथ वो भी पूरी तरह से निभा सकते। आज न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के प्रांतीय निकाय के आह्वान पर हम हमारी 12 सूत्री मांगों को लेकर के हम हमारा ज्ञापन शासन की ओर प्रस्तुत कर रहे हैं। मांगों में ये है कि वर्तमान में हमारा जो कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है, कोविड वैक्सीनेशन में टाइमिंग को लेकर के हम ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी जो टाइमिंग है ICMR की गाइडलाइन के अनुसार किया जाए। वेतन विसंगति और अदर जो 12 सूत्री मांगे हैं उसका निराकरण शासन स्तर पर लंबित है, कृपया वह तत्काल निराकरण करके हमारे कोरोना योद्धा का लाभ पहुँचाया जाए। खबरों के सप्ताह को नाम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के जल्द हाजिर होते कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है।
अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298001। फोन नंबर है 07162 298001। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। बोरगांव में जेसीओ कंपनी के कर्मचारियों के साथ असंगठित कामगार कांग्रेस ने आज बैठक कर चर्चा की और कहा कि मजदूरों का हक दिलाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ हमेशा उनके साथ हैं और मजदूरों की रजिस्टर्ड यूनियन बनवाने में भी कामगार कांग्रेस उन्हें पूरा सहयोग देगी। कामगार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वसुदेव शर्मा ने बोरगांव की जेसीओ कंपनी के प्रबंधन और श्रम विभाग के कर्मचारियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि मजदूरों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ कांग्रेस उनके साथ है और उन्हें हक दिलाने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। बैठक में करीब 300 मजदूर शामिल थे। शर्मा ने जेसीओ के मजदूरों को आश्वासन दिया कि वे मजदूरों के मुद्दों से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ को जरूर अवगत कराएंगे। इस बैठक में अध्यक्ष वासुदेव शर्मा, सौसर ब्लॉक अध्यक्ष यशवंत ठाकरे, मीडिया प्रमुख क्रिस वस्त्राणे, रितु खान और रामशिला सूर्यवंशी उपस्थित रहे। पटवारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल अभी जारी है, जिसका आज तीसरा दिन था। तहसील परिसर में टेंट लगाकर हड़ताल पर बैठे पटवारियों ने प्रशासन से मांगों को पूरा करने की गुहार भी लगाई है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय निकाय के आह्वान पर यह तहसील स्तरीय हड़ताल की जा रही है। पटवारी संघ अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 10 अगस्त से हड़ताल पर बैठा है। पटवारी संघ अपनी मांगों को लेकर जुलाई माह से लगातार चरणबद्ध प्रदर्शन कर रहा है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय निकाय के आह्वान पर सभी तहसीलों के पटवारी मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा में टेंट लगाकर पटवारी प्रदर्शन कर रहे हैं और छिंदवाड़ा और मोहखेड़ ब्लॉक के सभी पटवारी इसमें शामिल हैं। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के जिला सचिव मोहम्मद साबिर ने बताया कि जब तक मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता यह हड़ताल जारी रहेगी। मध्य प्रदेश पटवारी संघ की प्रांतीय निकाय के आह्वान पर 10 अगस्त से पूरे प्रदेश के पटवारी अपनी 3 सूत्रीय मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन बस्ताबंद हड़ताल के लिए अपने अपनी तहसीलों स्तर पर पंडाल में बैठे हुए हैं। इसी तारतम्य में हमारे छिंदवाड़ा जिला और छिंदवाड़ा तहसील और मोहखेड़ तहसील के पटवारी यहाँ पर पंडाल में बैठे हैं और हम अपनी 3 सूत्रीय मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाती इसी तरह पंडाल में बैठ के अनिश्चितकालीन बस्ताबंद हड़ताल करते रहेंगे। सौसर रेलवे पटरी पर एक बुजुर्ग महिला मिली है जिसे अपनी पहचान याद नहीं है। सौसर रेलवे पुलिस ने मामले को संज्ञान में ले लिया है और बताया कि महिला मराठी में बात तो कर रही है लेकिन अपनी पहचान बताने में असमर्थ है। महिला या इसके परिजनों के संबंध में कोई जानकारी होने पर प्रयास संगठन सौसर या अल्प महिला निवास गृह बेलगांव से नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आज राष्ट्रीय हिंदू सेना ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। गौ हत्या, लव जिहाद और गौ माता के अंतिम संस्कार के लिए जमीन जैसे मामलों को प्रमुखता से उठाया गया और जल्द से जल्द मांगों को पूरा करने की अपील भी की गई। राष्ट्रीय हिंदू सेना ने कलेक्टर कार्यालय में नारेबाजी के साथ प्रशासन के सामने अपनी मांगों को रखा। राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष यमन साहू ने बताया कि संगठन की 5 सूत्रीय मांगे हैं जिन्हें जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की गई है। संगठन की मुख्य मांगे हैं कि लव जिहाद और गौ हत्या के मामलों को सुलझाया जाए और गौ माता के अंतिम संस्कार के लिए जमीन मुहैया कराई जाए। आज राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा निम्न 5 मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में लव जिहाद जो हो रहा है जिले में आए दिन देखने को मिल रहा है लव जिहाद के केस, गौ माता की जो तस्करी निरंतर हो रही है जिसमें 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है उसकी तस्करी महाराष्ट्र बॉर्डर ले जाया जा रहा है। महाराष्ट्र बॉर्डर में महाराष्ट्र में ले जाके इन्हें कत्ल खाने में बेचा दिया जा रहा है। सावन मास में जो मंदिरों के पास मांस की दुकानें लगती है उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। इन मांगों को पूरा किया जाए हम प्रशासन से निवेदन करते हैं। अनगढ़ हनुमान मंदिर में चल रहे हरिहर मिलन मेले के तीसरे दिन आज दिव्य भागवत कथा में भगवान शिव पार्वती के आनंद विवाह का उत्सव मनाया गया। महंत नागेंद्र ब्रह्मचारी के सानिध्य में पंडित अनुराग कृष्ण शास्त्री, पंडित श्रवण शर्मा और पंडित सुनील तिवारी प्रतिदिन दिव्य भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा परम आनंद देने वाली कथा है।
इसे सुनकर मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ये बात हरिहरन मिलन आयोजन में पंडित श्रवण कृष्ण शर्मा ने बताई। प्रतिदिन होने वाली भागवत कथा में आज शिव पार्वती का विवाह उत्सव मनाया गया। सावन मास में अनगढ़ हनुमान मंदिर में बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए भक्तों की सीमित संख्या में इस बार के आयोजन हो रहे हैं। सुबह रुद्राभिषेक और मंडल पूजन के साथ महायज्ञ हुआ, जिसके बाद कथा का आयोजन किया गया। विगत 3 दिवसों से अनगढ़ हनुमान मंदिर छिंदवाड़ा में दिव्य भागवत का आयोजन हो रहा है और रुद्र यज्ञ का भी आयोजन अनगढ़ हनुमान मंदिर में पूज्य श्री गुरुदेव नागेंद्र ब्रह्मचारी जी महाराज की अनुशंसा पे यह विशाल आयोजन हो रहा है, जिसके अंतर्गत आज शिव जी का दिव्य विवाह का कार्यक्रम होगा और कल के दिवस में कन्हैया का जन्म होना है। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कन्हैया का जन्म होना है। पूज्य व्यास जी महाराज के मुखारबिंद से लोग श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण कर रहे हैं और सभी को बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। और अब इन तमाम खबरों को समेटते हैं, सब देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 4 दिनों के दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे। प्रदेश सरकार पर किया सियासी हमला, कहा बीजेपी सरकार कर रही है दबाने छिपाने की राजनीति। जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर माहौल बनाने पर विद्यार्थियों ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को कहा शुक्रिया, छिंदवाड़ा में एजुकेशन क्रांति आप लाए। कोरोना के दौर में आने वाली भुजलिया और मोहर्रम को लेकर शांति समिति बैठी, प्रतीकात्मक रूप से ही मनाने पर सहमति। और पूर्व सीएम कमलनाथ ने निजी कार्यक्रम में भी की शिरकत, शहर में हल्दीराम एक्सप्रेस का किया शुभारंभ। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।